जबलपुर के अंधमुख बाईपास के पास महिंद्रा वर्कशॉप के पीछे बसी बैदन बस्ती का दर्द देखने आज जबलपुर की वरिष्ठ समाज सेविका प्रीति बाजपेयी बैदन पहुंची। दिखाई गई खबर देखने के बाद वे उक्त स्थान पर पहुंचना चाहती थी, पर जैसा कि हमने दिखाया था कि वहां तक पहुंचने के लिए सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है और जिस मार्ग से वहां तक आना जाना होता है वह बरगी नगर की सर्विस रोड है, जिस पर दुपहिया और छोटे हल्के वाहन ही जा सकते हैं। किंतु उस भूमाफिया के हाईवे लगातार दौड़ रहे हैं और मना करने पर सड़क पर मिट्टी के पहाड़ खड़े कर देते हैं। श्रीमती बाजपेयी भी उसी का शिकार हुई और गांव के कुछ दूर पहले ही उनकी कार फंस गई। उनके पैर में दर्द होने के कारण ग्रामीणों ने उसी स्थान पर जाकर अपनी समस्या बताई। रमाकांत दुबे की स्पेशल रिपोर्ट। चिकल्ला से यहाँ पर और खम्मा तो गड़े हैं मगर ट्रांसफार्मर नहीं लगा और ना डोरी खींची यहाँ पर, और हमारे बच्चे मतलब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है और इतने इतने पानी में हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा, मैं अभी यहाँ गाड़ी लेके जा रहा था तो आगे एक माटी का ये ढेर भी पड़ा हुआ है। हाँ। तो ये किसके द्वारा गिराया गया, कुछ है आपको जानकारी कि आप लोगों ने बुराई? मुकेश बिल्डर ने गिरवाया और फिर यहाँ से गिरवा के चला गया। अच्छा, और बोले आप लोग फिलहाल लेना, ये जीसीबी लाख है। हाँ वो ऐसा बोल गया? हाँ। और वो बोल रहे थे कि अरे वो मैं यहाँ से रोड निकाल दूंगा, यहाँ से रोड निकाल दूंगा। उनने कहीं से रोड नहीं निकाली और हम लोगों की यही रास्ता है रोड की, एक ही भी नाश कर दी पूरी। और ये बोल रहे थे ट्रांसफार्मर के बोले तो कहे 13 लाख का आता है, तो तुम लोग दो 13 लाख रुपया, हम कल ट्रांसफार्मर लगवा दे रहे। भाई हमारी औकात हो तो हम लोग ट्रांसफार्मर लगा लेते, हम काय कहते रहते हैं। विजयनगर में कहूँ अच्छी जगह न रहती है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार नामदेव। इस कॉलोनी का क्या नाम है? इस काल भेदन मछली पालन के पीछे। समस्या ये है कि नहर के रास्ते से हम आ जा रहे थे, थोड़ी थोड़ी तो रोड अच्छी थी, लेकिन अब हाईवे ने इतनी ख़राब कर दी है कि हमको तो निकलना, पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। इसके चलते हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जैसे तैसे बच्चों को छोड़ने भी जाओ तो ऑटो वाला अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी बेचारा डर रहा है ऑटो लाने से, क्योंकि बाजू से नहर भरी हुई जा रही है। और हमारे यहाँ 3 बिल्डर हैं, बिल्डरों ने यहाँ इतने हाईवा चलाए हैं कि रोड ख़राब कर दिए हैं। और जिस दिन हाईवा आया था हमने हाईवा को रोका था, लेकिन उन्होंने 2 पुलिस वालों को भेजकर हमको धमकाया, डराया और हाईवा लेके चला गया। आपको जानकारी है किस थाने के थे या अब वो नहीं पता, सिर्फ 2 वो आए थे और उसमें नगर निगम कार्य हेतु हाईवा में लिखा था कि सरकारी हाईवा जा रहा है। इसके बावजूद भी हमने हाईवा नहीं जाने दिए। फिर पुलिस वाले? हाँ, इसके बाद पुलिस वाले आए फिर, और जैसे कि पुलिस वाले आए तो वो सुपरवाइजर भी भाग गया और हाईवा वाले भी निकल गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी बागरी है। आप यहाँ आई हैं ये समस्याएं कुछ लोगों की सुनने, क्या कैसा है ये पूरा मामला? देखिए, यहाँ पे मैं जब अपने भाई बंधुओं से मिली हूँ तो इनके अपने मकान हैं पक्के, और जब इन्होंने यहाँ मकान बनाए थे 4 साल पहले से, तब इनका कहना है रोड की स्थिति इतनी थी कि हम लोग आराम से निकल जाते थे। किंतु यहाँ पर पिछले विगत कई सालों से हाईवा निकल रहे हैं और हाईवा की वजह से रोड पूरी धंस चुकी है। ये कैनाल की रोड है और ये कैनाल की रोड कच्ची क्यों है, पहले तो मुझे प्रशासनिक अधिकारियों से ये पूछना है। उन्होंने जब कैनाल बनाई तो दोनों साइड पक्की रोड क्यों नहीं बनाई, जिससे कि हल्के वाहन यहाँ से निकल सकते हैं। यही एक नियम है और इस नियम को उन्होंने अब तक पूरा क्यों नहीं किया, क्यों यहाँ की जनता परेशान है निकलने के लिए। दूसरी चीज़ क्या कि यहाँ पे बिजली के पोल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिजली के इनके कहना है कि टीसी नहीं है इनके पास में, कोई कनेक्शन है, तो वो भी एक होना चाहिए। बैदन गांव है, गांव का मतलब गांव थोड़ी है तो शहर से ही जुड़ा हुआ। तो जबलपुर को कस्बा क्यों बनाए हुए हैं अधिकारी लोग, गांव क्यों बनाए हुए हैं? हाँ, सारी मूलभूत सुविधाएं जब केंद्र से चल रही हैं, मध्य प्रदेश के शासन से चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव बिजली पहुंचा रहे हैं, तो बीच में ये अधिकारीगण कौन होते हैं जो हमारी योजनाओं को ठप कर देते हैं और हमारी जनता परेशान होती है, हमारे लोग पीड़ित परेशान होते हैं। यहाँ पर एक और इनकी डिमांड है कि 80 फीट का चक है यहाँ पर जो मेन रोड से जाके मिलता है। तो कोई 2 पार्टियाँ हैं जो कि उस पर अपना स्वामित्व बता रही हैं। इनका कहना उसकी जांच करवा ली जाए और जांच के बाद ये देखा जाए कि अगर वो ज़मीन सरकारी है तो हमको सीधी मेन रोड से जुड़ने के लिए वहाँ पर रोड मिल सकती है, तो वो रोड भी बनवा दी जाए।
छोटी छोटी सी समस्याएं और छोटे छोटे से काम हैं जिस पर कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे अधिकारीगण, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देते, अपने जैसा दर्द नहीं समझते। यहाँ से इस तरह से बच्चे छोटे छोटे हैं, नहर को धंस रही है नहर, वहाँ मछली पालन होता है, इनकी जीविका है वो। अब वो यहाँ तो आएंगे ही, जब मछली पालन कर रहे हैं उनकी जीविका है तो यहाँ तो वो आएंगे ही। आना है तो बच्चों का भी निकलना है। विगत ये बहन का कहना कि विगत 1 महीने से बच्चे स्कूल नहीं गए बारिश होने के कारण। तो ये सब क्या चल रहा है? हमारी योजनाएं हम दे रहे हैं, लाभ जनता को मिलना चाहिए। ये बीच के ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इस तरह से जनता को परेशान कर रहे हैं? तो मेरा अनुरोध ये है कि कृपया करके जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो इनकी समस्याओं को तुरंत सुने और तुरंत निराकरण करें। बीच में एक हाईवा वाला है, बोल्डर्स का टीला डाल गया, रोड अवरुद्ध है, जो कच्ची थी वो भी अवरुद्ध कर गया और कहा अपने हिसाब से कर लो। हमारे हाईवा तो यहाँ से निकलेंगे 9-9 टन के हाईवा अगर यहाँ से निकलेंगे तो हमारी जो सरकारी संपत्ति है इसका क्या होगा? ये नहर तो बहुत जल्दी धंस जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को, अनियमितताओं को देखते हुए मेरी सभी से विशेष प्रार्थना है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन सबका निराकरण हो और हमारी इस जनता को कोई भी दुख तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद। मैडम, मैं इनकी समस्या उन्होंने कलेक्ट्रेट में भी की थी और उसके बाद में इनके नहर संबंधित जो अधिकारी है बरगी हिल्स का, वहाँ मैं गया था तो उन्होंने मुझे बाइट देने से तो मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ना तो हमारे पास ऊपर से कोई राशि आ रही है विकास की और आ भी रही है तो बहुत कम, और इसके अलावा हमारे पास स्टाफ भी नहीं है। हम हर नहर की तकवारी नहीं कर सकती, ये उन्होंने मुझसे ऑफलाइन कहा था। तो इस विषय में भी आप कुछ बोले। ये तो जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। अगर आप जिम्मेदार हैं, आप एक पद पे बैठे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो सबसे पहले तो जब नहर का टेंडर हुआ होगा तो रोड का साथ में हुआ होगा। तो ये बात तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि उनके पास राशि नहीं आती। पूरे देश में विकास हो रहा है, रोडें बन रही हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड्स और टनल सब बन गए और यहाँ पर राशि नहीं आ रही है, मैं कैसे मान लूँ? तो ये तो जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। और मैडम, ये क्या अगर मान लीजिए इनकी समस्याओं का हल नहीं होता तो क्या इस आंदोलन को उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, इसमें और आगे भी कुछ कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? देखिए, मैं ये जानती हूँ कि उग्र आंदोलन और कार्यवाही, ये दोनों चीज़ों की तब आवश्यकता पड़ती है जबकि व्यक्ति के कान तक आवाज़ ना पहुँचे। मेरी पूरी उम्मीद है कि जन जागरण के माध्यम से हमारी ये आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचेगी और हमारे भाई बंधुओं की, जितने भी हमारे वेदन के निवासी हैं, इनकी भी पहुँचेगी और वो शायद नींद से जागेंगे। अगर वो नहीं जागेंगे तो फिर हम उसका जो और निराकरण होगा वो करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, आंदोलन करना होगा, धरना करना होगा, जो भी कुछ करना होगा, लेकिन इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं यहाँ पर वो नींद से जागे हुए अधिकारियों को जगाऊं, नींद से सोए हुए अधिकारियों को जगाऊं और उनको यहाँ पर ला करके यहाँ पर इनकी सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराऊं। जैसे आपने भी बताया था कि आपका भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए फ़ोन नहीं उठाते हैं तो क्या उनके कार्यालय आप जाकर या उनसे कोई किसी प्रकार से संपर्क करके इनकी समस्याओं के बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगी, कार्यालय भी जाऊंगी, इन लोगों को साथ लेके जाऊंगी और उनसे निवेदन भी करूंगी। पहले तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम सविनय निवेदन करते हैं। धरना आंदोलन तो आखिरी स्टेप होता है हमारा। मुझे उम्मीद है कि निवेदन वो ज़रूर स्वीकार करेंगे और इनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। क्या नाम आपका? प्रीति वाजपेयी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, महिला मोर्चा।